हमारे दर्शकों को शुभ प्रभात। आज सोमवार 9 फरवरी 2026 है और पिछले 24 घंटों में वित्तीय परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। हमने एशिया में एक विशाल जोखिम लेने वाली रैली देखी है, भारत यूएस व्यापार में एक ऐतिहासिक और जापान में एक महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में तरंगे भेज रहा है। विश्लेषण में जाने से पहले आइए देखते हैं कि प्रमुख सूचकांक सप्ताह की शुरुआत में कहां खड़ी हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर हैं, जबकि अमेरिकी बाजार ऐतिहासिक मील के पत्थर पर पहुंच गए हैं। नैस्डैक भी इसी तरह चलता है। निक्केई ने एक नए उच्चतम स्तर को छुआ और बिटकॉइन मजबूत वापसी के संकेत दिखा रहा है। अमेरिकी बाजारों ने शुक्रवार के सत्र को एक जोरदार रैली के साथ समाप्त किया, जिससे डॉव जोन्स पहली बार इतिहास में 50,000 के स्तर के ऊपर पहुंच गया और S&P 500 7,000 के ऊपर चला गया। लेकिन इन रिकॉर्ड उच्च स्तरों के नीचे वॉल स्ट्रीट पर एक तीव्र बहस हो रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी कहानी अमेज़न की विशाल घोषणा रही है। अमेज़न ने इस वर्ष अकेले डेटा केंद्रों, कस्टम चिप्स और AI बुनियादी ढांचे पर $200 अरब खर्च करने का वादा किया है। इससे बिग फोर अमेज़न, मेटा, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा योजनाबद्ध AI व्यय का कुल आंकड़ा 2026 के लिए $650 अरब तक पहुंच गया है। जब बाजारों ने शुरू में लाभ मार्जिन पर प्रभाव को लेकर घबराहट दिखाई, तब डिब्बायर्स वापस आ गए, यह दाव लगाते हुए कि यह बुनियादी ढांचा निर्माण अगले दशक की वृद्धि की नींव है। मैक्रो स्तर पर फेडरल रिजर्व में परिवर्तन प्राथमिक ध्यान केंद्रित है। केविन वार्श को अगले फेड चेयर के रूप में नामित किए जाने के साथ बाजार एक अनुशासित ढील के चक्र की उम्मीद कर रहा है। वर्तमान में फेड दरों को 3.50 से 3.75% पर बनाए रख रहा है, लेकिन महंगाई अभी भी 2.7% के आसपास है। लंबे समय तक उच्च की कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। 10 वर्षीय ट्रेजरी उपज पर नजर रखें, जो वर्तमान में 4.20% है। यह तकनीकी मूल्यांकन के लिए खतरे का क्षेत्र है। यदि यह और बढ़ता है, तो रिकॉर्ड नैस्डैक उच्च स्तर अल्पकालिक हो सकते हैं। भारत की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू बाजार इस सोमवार सुबह उच्च आशावाद के साथ व्यापार कर रहे हैं। आज निफ्टी और सेंसेक्स को चलाने वाले 3 बड़े उत्प्रेरक हैं। पहले, अंतरिम व्यापार समझौता। सप्ताहांत में भारत और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक सौदा किया, जो 10 महीने की टैरिफ युद्ध को समाप्त करता है। वाशिंगटन ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। यह सौदा भारत को पैक्स सिलिका पहल में शामिल करता है, एक अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास जो महत्वपूर्ण खनिजों और AI आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए है। अमेरिका चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए भारत पर दाव लगा रहा है। दूसरा, जापानी पिवट। प्रधानमंत्री सनाताका इची की भूस्खलन जीत के बाद चीन से अरबों की FDI भारत के बुनियादी ढांचे में सीधे आने की उम्मीद है। बैंकिंग नेतृत्व कर रही है, जो मजबूत क्रेडिट वृद्धि द्वारा प्रेरित है। हालांकि IT क्षेत्र एंथ्रोपिक शॉक का सामना कर रहा है, क्योंकि बाजार जनरेटिव AI के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। रुपया 90.44 पर बढ़ गया है और हफ्तों में पहली बार विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध खरीदार बन गए हैं, जिन्होंने 1950 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। वैश्विक स्तर पर आज की कहानी जापान है। PM सनाताका इची की पार्टी ने 2/3 सुपर मेजॉरिटी हासिल की, जिससे उन्होंने वेतन वृद्धि और शेयरधारक लाभ को बढ़ावा देने के लिए अपनी सना नीति शुरू की। इसने निक्केई को 4.5% बढ़ाकर 57,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। वैश्विक निवेशकों के लिए यह कैरी ट्रेड की पुनरुत्थान का संकेत है, जो भारत जैसे उभरते बाजारों को तरलता प्रदान करता है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $67 और 41 सेंट प्रति बैरल तक गिर गई है। भारत के लिए यह एक अच्छी खबर है। हालांकि सोने में ऐतिहासिक गिरावट आई है, जो 18% तक गिर गया है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की ताकत बढ़ रही है। क्रिप्टो मार्केट एक प्रतिकूल रुझान रैली का प्रयास कर रहा है। बिटकॉइन $67,000 से ऊपर वापस आ गया है। हालांकि विश्लेषकों का चेतावनी है कि यह एक नई तेजी की लहर के बजाय एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस हो सकता है। सोलिना शहर की चर्चा है, जो $87 के करीब व्यापार कर रहा है।
यह एक मीम कॉइन हब से एक गंभीर खजाना और स्थिर मुद्रा शक्ति में बदल रहा है। संस्थागत अपनाने की प्रक्रिया जारी है। फ्रांसीसी कंपनी कैपिटल बी ने हाल ही में अधिक बिटकॉइन खरीदने की पुष्टि की है, जिससे उनका कुल 2828 बीटीसी हो गया है। कॉर्पोरेट रुचि शांत लेकिन स्थिर बनी हुई है। सारांश में, अमेरिका एआई अवसंरचना पर दोबारा ध्यान केंद्रित कर रहा है, भारत ने एक विशाल व्यापार जीत हासिल की है और जापान की राजनीतिक स्थिरता पूरे एशिया के लिए एक सहायक बल प्रदान कर रही है। आज देखने के लिए प्रमुख स्तर निफ्टी 26,050 प्रतिरोध के रूप में और 25,750 समर्थन के रूप में। यदि वैश्विक भावना बनी रहती है तो हम मध्य सप्ताह तक भारत को नए उच्च स्तर पर परीक्षण करते हुए देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।